स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव कक्षा 10 सूरदास द्वारा रचित पद लेकर के आया हूं। पद संख्या ये 9 है। जितने भी हमारे छात्र और छात्राएं कक्षा 10 के हैं सभी अपनी पुस्तक अपने पास रखें। पहले भैया ये पद संख्या जो 9 है इसका सस्वर वाचन देखेंगे, उसके बाद अर्थ देखेंगे, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले सस्वर वाचन देखेंगे हम। ऊधो जाहूं तुम्हें हम जाने, ऊधो जाहूं तुम्हें हम जाने। श्याम तुम्हें हो कौन पठायो, तुम हो बीच बुलाने। श्याम तुम्हें हो कौन पठायो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात न, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात, कहत न ल जाने। ऊधो जाहूं तुम्हें हम जाने, ऊधो जाहूं तुम्हें हम जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कह ले हम सह के जिए गुण ले सयाने। हम सो कह ले हम सह के जिए गुण ले सयाने। ए ऊधो जाहूं तुम्हें हम जाने, ऊधो जाहूं तुम्हें हम जाने। कह बला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। कह बला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। ए ऊधो जाहूं तुम्हें हम जाने, ऊधो जाहूं तुम्हें हम जाने। सूर्य श्याम तुम्हीं पठायो, तब न क्यों मुस्काने। बड़ी अच्छा बड़ा सुंदर भाव सूरदास जी लिखे हैं। लास्ट में क्या लिखे हैं? सूर्य श्याम तुम्हीं पठायो, तब न क्यों मुस्काने। सूर्य श्याम तुम्हीं पठायो, तब न क्यों मुस्काने। ए ऊधो जाहूं तुम्हीं हम जाने, ऊधो जाहूं तुम्हीं हम जाने। ये भैया सस्वर वाचन था। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। बड़े ही सरल भाव में अर्थ देखेंगे और हमारे जितने भी बच्चे छात्र छात्राएं हैं कक्षा 10 के, वो अपने बुक्स में एक एक लाइन का अर्थ देखिए सरल भाव में। ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम अर्थ देखते हैं। अर्थ है, एक एक लाइन हम पढ़ते चलेंगे और उसका अर्थ बताते चलेंगे। आप बड़े गौर से ध्यान देते रहिएगा। ऊधो जाहूं तुम्हीं हम जाने। यहां ऊधो और गोपियों के बीच में चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं। गोपियां ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हम लोग आपकी चाल को समझ गई हैं। क्या है पहला लाइन? ऊधो जाहूं तुम्हीं हम जाने। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, हम लोग आपकी चाल को समझ गई हूं। आगे क्या होता है? श्याम तुम्हें हो कौन पठायो, तुम हो बीच बुलाने। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, आपको भगवान श्री कृष्ण नहीं भेजे हैं हम लोगों के पास। श्याम मीन्स कृष्ण।
कह रहे कि हे उद्धव, आपको हम लोगों के पास भगवान श्री कृष्ण नहीं भेजे हैं, कन्हैया हम लोगों के पास नहीं भेजे हैं। तुम तो केवल यहां पे भुलाने माने भुलावा देने के लिए आए हो केवल। भगवान कृष्ण आपको हम लोगों के पास नहीं भेजे हैं। अगली लाइन देखते हैं। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े सुंदर भाव में सूरदास जी लिखे हैं। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, इस ब्रज की नारियों को योग करने, जोग माने योग करने के लिए कह रहे हो। ऐसी बात कहने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसी बात कहने में लजा नहीं रहे हो, शर्मा नहीं रहे हो? ऐसी बात आप कर रहे हो। हम जितनी भी नारियां हैं ब्रज की, उनको तुम योग साधना में लिप्त करना चाहते हो। ऐसी बात करने में शर्म नहीं आई? आगे क्या होता है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम तो बड़े हो, बुद्धिमान हो, लेकिन ये अविवेकपूर्ण बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी अविवेक, अज्ञानी वाली, अयाने माने अज्ञानी, ऐसे अज्ञानों की तरह बात क्यों कर रहे हैं आप? आगे क्या होता है। हम सो कहिल हम सही के जिए गुण ले हूं सयाने। ये बात हम लोगों से कह दिए और हम लोग इस बात को सह लिए। दूसरा कोई होता सहता नहीं। थोड़ा तुम भी समझ लो, अपना भी बुद्धि विवेक लगा करके चिंतन कर लो कि क्या यह बात उचित है जो हम लोगों से योग रमाने के लिए कह रहे हो, क्या सही है? इस पे तुम भी चिंतन कर लो। आगे क्या होता है। कह बला कह दशा दिगंबर नष्ट करो पहचाने। कह रहे हम नारियां अबला हैं और हम ही लोगों से आप कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म में लिप्त हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आगे क्या होता है। सच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। सच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। आगे कहती हैं गोपियां उद्धव जी से कि आप सच सच बताइए, आपके ऊपर सौगंध है, कसम है कि आप जो हम लोगों से कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। इस बात को सच सच बताइए। आगे क्या कहते हैं। सूर्य श्याम तुम ही पठायो तब नय को मुस्काने। सूर्य श्याम तुम ही पठायो तब नय को मुस्काने। तुम सच सच बताओ हे उद्धव, आप सच सच बताइए कि भगवान श्री कृष्ण जब आपको भेज रहे थे हम लोगों के पास, क्या उस समय थोड़ा सा मुस्कुराए थे क्या? यदि थोड़ा सा मुस्कुराए होंगे ना तो समझ लो आपके साथ वो मजाक किए हैं, आप समझ नहीं पाए। आप समझ रहे हैं ना कि भगवान कृष्ण जब आपको भेजे थे, हम लोगों के पास भेज रहे थे, तो उस समय यदि तनिक भी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए होंगे तो समझ जाइएगा कि आपके साथ भगवान श्री कृष्ण मजाक किए हैं और कुछ नहीं किए। ये भैया सस्वर वाचन था और इसका अर्थ था। कुछ कठिन शब्द हैं और कठिन शब्दों का हम अर्थ बता देते हैं। अयाने का अर्थ होता है अज्ञानी, मष्ट करो माने चुप रहे, निदाने माने अंत में, दिगंबर का अर्थ होता है नग्न वेश, या आप कह सकते हैं निराकार ब्रह्म। नैकह तनिक भी भुलाने माने भुलाओ। ये भैया आपका सूरदास द्वारा रचित जो पद है उसका 9वां पद संख्या था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सस्वर वाचन पसंद आता होगा और हमारे द्वारा बताए गए अर्थ को आप समझ रहे होंगे। यदि आपको समझ में आता है तो मेरे ग्रामीण हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।